अशोक चौधरी ने जो बयान दिया वो राजनीतिक मंच पर जहानाबाद की सभा में दिया, हुलासगंज आश्रम में नहीं दिया। जैसे उनके पिताजी का जुड़ाव इस संस्था से रहा है, उसी तरह से अशोक चौधरी जी का भी जुड़ाव यहाँ से हो और एक ऐसी कृति यहाँ बनाए कि बहुत दिन तक लोग याद करें कि यह अशोक चौधरी की देन है। यही हमारी मांग है उनसे। कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ में इस मंदिर के या मंदिर के जो संरक्षक हमारे स्वामी जी महाराज हैं उनको राजनीति से जोड़ता है, उसका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। किसी दल से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, हर व्यक्ति आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अशोक चौधरी ने जो बयान दिया वो राजनीतिक मंच पर जहानाबाद की सभा में दिया, हुलासगंज आश्रम में नहीं दिया। और अशोक चौधरी जिस समय बुतरू थे, बालक थे, उस जमाने में 1970 के दशक में उनके पिताजी श्री महावीर, स्वर्गीय महावीर चौधरी जी बराबर इस संस्था में आते रहते थे और बहुत स्वामी जी से जुड़े हुए थे। उस समय कहीं कुछ नहीं। और अशोक चौधरी जी को तो विरासत में राजनीति मिली है अपने पिताजी से। महावीर चौधरी जी एक जमाने में 70 के दशक में स्कूल सेवा आयोग के सदस्य थे और उनके द्वारा जितनी नौकरियां हाई स्कूल में दी गई उसमें अधिकांशतः ब्रह्मर्षि समाज की ही दी हुई है। ब्रह्मर्षि लोग ही ज़्यादा बाहर हुए। तो मैं अशोक चौधरी जी से भी यह आशा करता हूं कि संस्था में आए, स्वामी जी से आशीर्वाद लें, आगे बढ़ें और प्रसाद अपना पूरे परिवार के साथ आएँ और अपने पिताजी के विरासत को आगे बढ़ाएं। जैसे उनके पिताजी का जुड़ाव इस संस्था से रहा है, उसी तरह से अशोक चौधरी जी का भी जुड़ाव यहाँ से हो और एक ऐसी कृति यहाँ बनाएं कि बहुत दिन तक लोग याद करें कि यह अशोक चौधरी की देन है। यही हमारी मांग है उनसे। क्या भूमियार लोग उनसे नाराज हैं या नहीं है? वो तो राजनीतिक मंच पर होंगे। यहाँ आश्रमस्थ लोग तो, हम लोग लोकल लोग तो ऐसा कुछ नहीं हम जानते हैं, क्योंकि वहाँ के जहानाबाद के राजनीतिक मंच पर हम नहीं थे और हम राजनीतिक आरोप लगाया जा रहा है कि अशोक चौधरी को यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। जी नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ तो सब लोग आते हैं। अशोक चौधरी आए, उनके पिताजी आए, शत्रुघ्न बाबू आए, रामाश्रय बाबू आए, महेंद्र प्रसाद आए, जगदीश शर्मा आए, अरुण कुमार आए, सुरेंद्र बाबू आए, सब लोग यहाँ आते हैं। तो आस्था का केंद्र है। नीतीश कुमार भी यहाँ आए जब मंत्री बने प्रथम बार। तो इसलिए यहाँ हर लोगों का ही आश्रम है, किसी एक व्यक्ति का नहीं कि हाँ अशोक कुमार आए तो यहाँ से संचालन हुआ राजनीति का और अरुण कुमार को हराया। ये सब गलत बात है, बेबुनियाद, जिसका कोई आधार नहीं है, तथ्यहीन, निरर्थक। एक मामला आ रहा है कि इस मठ से राजनीति हो रहा है, क्या कहना है इस पर आप? देखिए, कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ में इस मंदिर के या मंदिर के जो संरक्षक हमारे स्वामी जी महाराज हैं उनको राजनीति से जोड़ता है, उसका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। हमारे स्वामी ब्रह्मर्षि समाज के परंपरागत संरक्षक और धर्म शासित मार्गदर्शक हैं ब्रह्मर्षि समाज के। और ब्रह्मर्षि समाज के व्यक्ति अगर कोई सदस्य उनके ऊपर उंगली उठाता है तो वो तो समझ लीजिए दुर्योधन जैसा क्रूरवंशी का विनाशक हो सकता है। एमपी के चुनाव में कहा जा रहा है कि यहाँ से राजनीतिक संचालन हो रहा है। ये तो कहने के लिए स्वतंत्र कोई व्यक्ति है, इसका कोई प्रमाण है किसी के पास? जो लोग भी आता है तो धर्म के नाते हिंदू परिवार के लोग आके मंदिर का दर्शन किया करते हैं। आने जाने लोग दर्शन किया करते थे और उसी से लोग जोड़ दें कि स्वामी जी के राजनीति से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, किसी दल से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, हर व्यक्ति आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आता है। क्या इस बात में सच्चाई है कि बड़े स्वामी जी ने छोटे स्वामी जी को कभी यहाँ हुलासन से निकाले थे? एकदम बिल्कुल बेबुनियाद बात है, बेबुनियाद बात है। तो चुनाव के दरमियान में ये राजनीति का केंद्र रहा या नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। आप बताइए कि चुनाव के दरमियान में राजनीति का केंद्र हुलासगंज बना रहा या नहीं? कभी राजनीति का केंद्र हुलासगंज नहीं रहा श्रीमान। यह वैष्णव श्री संप्रदाय का जो है सो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है इस मगध प्रमंडल का। और हमारे स्वामी जी महाराज भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और हिंदू जागरण का सबसे बड़ा पुरोधा है। उनके टक्कर का कोई बिहार में नहीं है। व्याकरण, न्याय
वेदांत, मीमांसा, ज्योतिष, कर्मकांड का मूर्धन्य विद्वान हैं और राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हमारे श्री स्वामी हरिरामाचार्य जी महाराज हैं। इतना ही नहीं, भारत में संस्कृत के जितने इन्हें गिने विद्वान हैं उन सबों के संपर्क में रहे हैं और सबों के साथ इनकी बातचीत चर्चा होती रही है। यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद के महान पुरोधा अशोक सिंघल जी महाराज इनको 20-25 बार पत्र देते थे और बार बार बुलाते थे और उनके आश्रम में वहाँ वो दिल्ली जाते रहते थे। इतना ही नहीं, कुणाल साहब जो राम मंदिर ट्रस्ट के जैसे कितने बड़े अधिकारी रहे हैं, हमारे स्वामी जी भी उस राम मंदिर ट्रस्ट के निर्णायक मंडल के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में रहे हैं। कुणाल साहब का जो पत्र दिए हैं 1982 में, 80 के दशक में हरिराम स्वामी जी को बुलाए हैं मार्गदर्शन के लिए, वो पत्र आज भी इस विद्यालय में कहीं पड़ा हुआ होगा। बड़े स्वामी की मृत्यु के बाद हाँ, बराबर यहाँ राजनीति का अखाड़ा हो रहा, कारण क्या है? कभी यहाँ राजनीति का अखाड़ा नहीं रहा। कुछ दुराचारी लोग, कुछ विकृत मानसिकता के लोग जो स्वार्थ के वशीभूत होकर इस आश्रम में चाहता था कि हम कुछ अपना वर्चस्व जमा लें, कुछ गुंडागर्दी कर लें, उसकी यहाँ नहीं चली। क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था के प्रतीक हैं स्वामी जी महाराज। कैसे इस क्षेत्र का लोग जो है सो बर्दाश्त करेगा कि दो चार अपेक्षित तत्व जो है सो इस संस्था पर हावी हो जाए? उस व्यक्ति द्वारा हाँ। बार बार संस्था पर आरोप, किसी तरह का आरोप, वह व्यक्ति जो संस्था पर आरोप लाता है वह विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, घटिया मानसिकता का व्यक्ति है। स्वार्थ के वशीभूत होकर वह ऐसा बोलता है। हरिराम स्वामी जी के बढ़ती लोकप्रियता, बढ़ती जन आस्था को देखकर किसी को ईर्षा होती है, वही व्यक्ति ऐसा बोलेगा। कारण इसके पीछे क्या है? क्या कारण है? क्या कारण है? तो उसकी विकृत मानसिकता होगी, पता नहीं उसका क्या स्वार्थ है। हमको तो उस व्यक्ति से कभी इस विषय पर कभी बात नहीं हुई है। यदि हमको उस व्यक्ति से इस विषय पर बात होगी, क्योंकि वह व्यक्ति हमारे ही गांव का है, तो हम उसको कहेंगे कि बाबू रे, तुम प्रायश्चित करो, स्वामी जी महाराज के शरण में आकर अपना प्रायश्चित कर लो, इस गलती की माफी मांगो। ये तुम जो समाज में भी ये बोल रहे हो इनके प्रति अनर्गल बात, ये जरा भी अच्छा नहीं है, थू थू हो रही है तुम्हारी। उस व्यक्ति का कहना है कि स्वामी जी, बड़े स्वामी जी थे, इस संस्था को चलाने के लिए हमको अधिकृत किए। कभी नहीं उसको अधिकृत किया। वो कौन होता है संस्था का जो अधिकृत किए? उस स्वामी जी महाराज भरे समाज में इसी मंदिर पर हरे राम स्वामी जी की विद्वता, इनका त्याग, तपस्या, इनका मेहनत देखकर, इनसे प्रभावित होकर अपना शिष्य बनाकर इनको जो है सो यह उत्तराधिकार का कार्य सौंपे हैं जो जगत विख्यात है। यहाँ तक कि चक्र सुदर्शन भी 1985 में जो है सो वहाँ दिए, 74-75 में वहाँ प्रयागराज में। कौन कहता है? उस समय तो ये कहने वाला व्यक्ति का जन्म हुआ होगा चाहे नहीं हुआ होगा। क्या यहाँ क्या के नाम आपका? जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामजन्म शर्मा है। हम 1969 से जुड़े हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।